फिटनेस टिप्स, हाउ टू स्लिम, ठीक है, शायद इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ कि आपने वजन कैसे कम करना है, वजन बरकरार कैसे बरकरार कैसे रखना है। Hot individual, it's like all right, yeah. वैसे I don't disagree with you. अच्छा फिर बिल्कुल। और उसके साथ साथ फिर आपने डेली रिलैक्स किस तरह करना है, जो मैक्सिमम आपको बीमारियां होती हैं वो स्ट्रेस से होती है। हाँ, स्ट्रेस रिलेटेड आई थिंक, क्योंकि हमारे मुल्क में मैं जब फार ईस्टर्न कंट्रीज में जाता हूँ तो वहाँ पे हर जगह ये स्ट्रेस रिलीज सेंटर्स होते हैं, जैसे अरोमा थेरेपी के सेंटर्स होते हैं, मसाज के होते हैं। बिकॉज आई थिंक वैसे भी मेडिटेशन एंड ऑल दे कम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कुछ हिंदुइज्म से भी आते हैं, नहीं हमारे सूफी जो हैं वो एग्जैक्टली बिल्कुल इतना मेडिटेट करते थे, तो तब उनकी रूह परवास करती थी, उस लेवल पे पहुंचते थे। वो क्या कहते हैं, द स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ, क्या कहते हैं उसको, और बीइंग एट पीस। जी बिल्कुल, मतलब ऑब्वियसली आपको ज्यादा पता होगा मुझसे ज्यादा इस बारे में, बट राइट, ये बात करते हैं, ये भी सोचते हैं कि क्या है सबसे आसान, क्विक और स्वीट तरीका टू बी रिलैक्स्ड एंड टू डी स्ट्रेस योरसेल्फ। लेकिन कब? ब्रेक के बाद। तो जल्दी से चलते हैं ब्रेक पे, वापस आते हैं, और जब आप वापस आएंगे तो क्या होगा अभी नहीं बता रहे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक, घर की बात और आप और हम साथ साथ। और इस वक्त बड़ी मजे की बातें ये हो रही थी कि किस किस्म की स्किल्स जो हैं, कुछ स्किल्स ऐसी भी होती हैं जो हम सीखना चाहते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह, मतलब इस तरह की चीजें हम सीखना चाहते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, खास तौर पे अनएक्सपेक्टेडली व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे समटाइम्स। बट एनीवेज, इस वक्त सदफ हमारे साथ, सदफ हमें बता रही थी कि हाउ कैन यू स्टे फिट, व्हाट इज द बेस्ट टिप फॉर दैट। सो सदफ, अच्छा जी, स्टे फिटनेस का फिट रहने की क्या टिप्स हैं? हाँ, सबसे पहले तो ये है कि आप देख के खाएं, जो आप खा रहे हैं देख कर खाएं। बिल्कुल, इसको कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, जो आप खा रहे हैं वही आप हैं। सही। तो मैं अक्सर ट्रेनिंग्स में क्या करती हूँ कि मैं मुख्तलिफ चीजें सामने रख देती हूँ, कुछ फ्रेश फ्रूट्स रख दूंगी, कुछ बेकरी आइटम्स रख दूंगी, कुछ और चीजें ऐसी रख दूंगी, प्रोसेस्ड फूड्स। बेकरी आइटम्स जो हैं उसमें तो बहुत कैलोरीज नहीं होती मोस्टली। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। आप सिर्फ अपने आप को इमेजिन करना शुरू कर दें कि ये जो मैं खाने लगा हूँ, अगर लेट से मैं एक स्विस रोल ले रहा हूँ तो फिर मैं भी यही स्विस रोल ही हूँ। I would like to think of pretty things. When you wait and see कि पार्टिसिपेंट कौन क्या खा रहा है। जी बिल्कुल, और उसके बाद फिर नो वंडर कि मैं जब भी लेमन टार्ट खाता था बचपन में, मैं कहता था कि मैं भी लेमन टार्ट हूँ, पेस्ट्री हूँ, एक मोटी सी मजेदार सी क्रीम वाली पेस्ट्री। नाइस, अच्छा, आई होप दैट्स नाइस। वैसे फिर क्या होता है? सबसे अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पे रौनक रहे और आपकी स्किन भी ग्लो करे और आप फिट रहें, तो आप ज्यादा रॉ चीजें इस्तेमाल करें, जैसे आप खीरा, टमाटर और मैं बड़ी मतलब मैं सोचती हूँ किस किस्म की चीजें। जी बिल्कुल, जो रॉ सब्जियां आप खा सकते हैं, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। आइसबर्ग बड़ा अच्छा मिलता है, क्रिस्पी भी लगता है। सलाद का जो इस्तेमाल आप कह रही हैं, आप खाने की बात ही कर रही हैं, नॉट लाइक खीरे शीरे आंखों पे लगा के। वो तो अलहदा, हाँ बिल्कुल, वो तो अलहदा आपके ब्यूटी टिप्स में आ जाते हैं, मगर आई एम श्योर वो अब टोनी और जाहिद तो क्यों नहीं आजकल तो नहीं, मेरा नाम पॉसिबल है। आप इन कॉन्टेक्स्ट में लिया करें, खीरों से ताल्लुक नहीं मेरा। अच्छा, so you are what you eat, पहली चीज, of course, पहली चीज तो ये है कि you are what you eat। तो लोग जो करेले खाते हैं, जो लोग, हाँ जी, वो फिर करेले होते हैं? नहीं, वो बेटर नहीं होते। अब आपने यही है कि नेचुरल जो चीजें बनी हुई हैं उसमें आप खूबसूरती देखें, उनके कलर्स देखें। और मैं तो जब आजकल, हाँ जी, कलर्स देख के मेरा तो दिल करता है खाने को फ्रूट्स और सब्जियां। Of course, I thought कि आप कलर्स देख के आप खाएं कि आप क्या खा रहे हैं। एग्जैक्टली, ताकि फिर आपको फील हो उसके साथ कि जी आपकी अब स्किन पे ग्लो बड़ा अच्छा आ जाता है। सही। और उसके अलावा फिर दूसरी चीज ये जो बहुत जरूरी है कि हम एक लाइफस्टाइल अपना लेते हैं कि जैसे अगर कंप्यूटर के साथ हमारा काम ऐसा है कि जिसमें हमें सारा दिन कंप्यूटर के पीछे बैठना पड़ता है, तो फिर आप उसमें वॉक ना रखें, कोई वर्जिश ना रखें, तो फिर आप बिल्कुल जो है ना वो एक काउच पोटैटो की तरह, फिर आप एक आलू की तरह बन जाते हैं। सही। और फिर आपके वो जो हैं टायर वो नुमाया होने शुरू हो जाते हैं बहुत ही ज्यादा। अच्छा, तो उसके लिए फिर ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप अपने वक्त में से वक्त निकाल के किसी किस्म की कोई भी वर्जिश करें। अच्छा, लेकिन एक बात है, पहले वो स्किपिंग बड़ा कहते थे ना कि दैट्स द इजीएस्ट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग, अगर और कुछ नहीं करते तो स्किपिंग रोप उठाएं एंड दैट्स फास्टेस्ट वे टू लूज वेट। बिल्कुल, इज दैट ट्रू?
उसके अलावा क्या क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है जिम जाना लोगों के लिए, किस एज पे शुरू करना चाहिए? इज देयर एनी सच थिंग कि यू हैव टू बी एट अ सर्टेन एज टू गो टू द जिम? बिल्कुल सानिया, सबसे पहले तो सबको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम इसको ना अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं कि अच्छा नहीं, अगर फिट होना है तो फिर हमने जिम ही जाना है, जबकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना फिटनेस का, वेलनेस का इसको कहेंगे, कि कंप्लीट जो है वो आपकी सेहत हर तरह से, वो एक लाइफस्टाइल है। सही। वो एक ये नहीं है कि आज मैं 1 महीना जिम गया था या गई थी तो मैं फिट हो गई। वो एक आपने अपनी आदत में उसको आदत का हिस्सा बना लेना है कि आपने खाना क्या है, आपने किस वक्त दिन में कोई वॉक कर लें बाहर लॉन में, फ्रेश एयर आपने ली है या नहीं ली, या मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो स्पेशली अंग्रेज जो हैं, फॉरेनर्स, वो इस तरह करते हैं कि वो गाड़ी के इस्तेमाल की बजाय साइकिल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वैसे अगर ये या वॉक करके जा रहे होते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। वैसे भी ट्रैफिक एंड ऑल, अगर हम साइकिलिंग करते सब तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम थोड़े से इस मामले में भी आर बिट डिप्राइव्ड, क्योंकि अगर खवातीन साइकिल्स पे रोड्स पे हो तो मैं खाली काम तो सारे बंद हो जाएंगे, तो दैट्स वेरी सैड। लेकिन ये नहीं हो सकता, मतलब कैन यू इमेजिन कि क्या होगा, है ना? जो इस वक्त हाल बना हुआ ना, उसमें मुझे लगता है बड़ी जल्दी हमें वापस बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा, जहाँ पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल खून से महंगा पेट्रोल और दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू फिटनेस, अच्छा तो फिटनेस टिप्स ये तो बेसिक है। मुझे बताएं, लेट्स टॉक अबाउट मेडिटेशन एंड योगा, और उसमें कहते हैं कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत एक अहम रोल जो है उसमें प्ले करती है, तो हाउ डज दैट वर्क? बेसिकली योगा और ब्रीदिंग जो है ना, ये आपको बहुत सारी बीमारियों का बचाव भी इसमें है, जो आप बाद में रिग्रेट करते हैं कि जी ये हो गया, या सांस की बीमारी होगी, या ये लग गया, वो आप पहले ही उसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप अपनी रूटीन में डेली रिलैक्सेशन करें। योगा एक खास मखसूस पोस्चर्स हैं उसके अंदर, एंड आई थिंक दे आर अनकाउंटेबल पोस्चर्स हैं उसमें। अनकाउंटेबल पोस्चर्स हैं, लेकिन उसके अंदर से जब हम आइंदा के प्रोग्राम्स में सिखाएंगे तो हम वो सिखाएंगे जो आसान और मुख्तसर वक्त में तो हम यहाँ मतलब योगा भी कर रहे होंगे बैठ के? नहीं, हम यहाँ ये कह रहे हैं आप बताना, मैं तो नहीं करेंगे, फिर वो पोस्टर बनाएंगे। मैं इनको सिखाऊंगी और ये कहीं जो है ना खूबसूरत सी एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। तो बताया ना कि मुझे मेरे लिए कोई टिप्स बताएं ना, अभी आप वो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ चली गई। हाँ, टिप बताएं, हाउ टू मेक माई सेल्फ मोर ग्लैमरस। टोनी, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप दिन में वर्जिश क्या करते हैं? मैं दिन में वर्जिश करता हूँ, मैं उठता हूँ, फिर मैं नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खाता हूँ। फिल्में तो आप देखते हैं, ये मुझे I walk for like 45 minutes. अच्छा, that's excellent. I walk for 45 minutes every day. और कभी जब मैं, क्योंकि I was not well अभी थोड़े दिन पहले, तो मैं फिर अपनी वॉक्स को मैंने 2 इंटरवल्स में करी थे, 20-20 मिनट्स की करके। ठीक है। मैं तो शाम पे जाते थे बीच में? जी नहीं, मैं 20 मिनट सुबह करता रहा, 20 मिनट शाम को करता था। हाँ जी, because I was not well, तो I was not allowed to take too much exertion. What happened वैसे, if I may ask? मुझे थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो हुआ था, वो था उसका मसला था, तो वो सीरियस हो गया था, तो फिर जब डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया, जो भी हुआ, तो उसके बाद फिर आई एम नाउ माशाल्लाह फाइन। अब मैं जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपके सामने हूँ, जीता जागता अल्लाह का करम है, और आगे भी अल्लाह में ठीक रखे। तो मैं 45 मिनट्स वॉक करता हूँ, आपकी बात पे वो है जवाब। एक्सीलेंट। और खाते क्या है? खाता मैं सुबह में ओटमील पॉरिश खाता हूँ, सिर्फ ओटमील का दलिया सुबह नाश्ते में, उसके बाद मे बी अ कप ऑफ टी या जूस का एक ग्लास, उसके बाद फ्रूट चाट। अच्छा, हाँ जी, दोपहर को फ्रूट चाट खाता हूँ, और मूली, गाजर, ये खीरे वेजिटेबल का सैलेड बनाते हैं। इनकी डाइट बहुत अच्छी है, परफेक्ट डाइट है, और क्या चाहिए? But I usually tend to overeat a bit in the dinner time. तो ये मुझे चीज जो पिज़्ज़ा खाट के मैं घर का खाना खाता हूँ, दाल चावल, कुछ चिकन बनाओ, कुछ भी बनाओ, अल्लाह ताला की जो भी रिज़्क़ अल्लाह ताला ने दिया हुआ है घर पे खाते हैं। और आजकल क्योंकि मेरा थोड़ा नमक मैंने कम किया हुआ है, तो मेरी सारी फैमिली भी जो है वो भी नमक बिल्कुल कम करी, मेरी बहन, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी, जिनके पास मैं आजकल रह रहा हूँ, तो उन्होंने भी नमक बिल्कुल कम किया, तो नमक भी हमारा काफी कम हुआ है। और आप यकीन करें सदफ, मैंने जब नमक खाना 1 हफ्ता छोड़ा था, कम्प्लीटली छोड़ दिया था, सब कुछ खाता था, नमक नहीं था, और बहुत आई वांटेड टू प्यूक एट द एंड ऑफ द वीक, एंड बट आई लॉस्ट 8 kgs. अच्छा, in 1 week. That is close to impossible, Norman. But I found a few. नमक से ना वाटर रिटेंशन बढ़ती है।
वाटर रिटेंशन बढ़ती है नमक जी, से। नमक तो मेन कल्प्रिट जो है ना, नमक है। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, सॉरी एक्चुअली पता है होता क्या है कभी कभार कि बिकॉज व्हेन यू कम बैक आफ्टर अ फ्यू डेज, तो वाइल हम भी गपशप यहाँ पर कर रहे थे, साथ साथ हमारे कानों में भी एक मेलोडी, एक म्यूजिक रिदम सा आ रहा होता है फ्रॉम द अदर एंड, सो फिर हम सारी चीजें एक साथ कर रहे होते हैं, वी काइंड ऑफ गेट स्पेस्ड आउट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? एनीवेज टोनी, आई थिंक वन बहुत अच्छा कि यू ईट सो प्रॉपर्ली एंड यू सो केयरफुल, एंड आई थिंक इतनी अच्छी बात है, द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज कि जो आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट के लेकर आते हैं ना, आई मीन हैट्स ऑफ टू माशाल्लाह, सो आई थिंक दैट्स ब्रिलियंट एंड दैट इज गोइंग टू टेक अस टू योर पैकेज व्हिच इज वेरी एंटरटेनिंग, आई बिलीव, है ना? लेकिन इससे पहले कि वो पैकेज आए, क्योंकि मैं आज पहली दफा घर की बात आपके लिए ये वाला संडे का प्रोग्राम आपके साथ कर रही हूँ, हमेशा एज अ गेस्ट आती रही हूँ, सो आप मुझे पहले बताएं कि आपके इसमें होता क्या पैकेज में, इससे पहले कि हम पैकेज सबको दिखाएं। जी, मेरा पैकेज जो है इसका एज द नेम सजेस्ट, इट्स देसी बीट्स। देसी बीट्स में हम लोग ये करते हैं कि हम जो पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट है, जैसे कि फिल्म्स, मेनली फोकसिंग ऑन फिल्म्स, हम लोग फिल्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि आजकल हमारी फिल्म्स इतनी स्ट्रांग नहीं है और आजकल इतना ज्यादा हमारी फिल्मों में मतलब क्वालिटी नहीं है और क्वांटिटी भी नहीं है, मतलब है ही नहीं फिल्म में, तो हम लोग देसी बीट्स में जो है वो ज्यादातर जो है वो डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत आजकल का गॉसिप, और उसके अलावा जो हम लोग पुरानी जो हमारे इतना गोल्डन एरा फिल्म इंडस्ट्री का रह चुका है, जिसमें के टॉप हीरोज और हीरोइंस और हमारे और इतने अच्छे फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, हमारा वह एक खजाना था जो एक फिल्म इंडस्ट्री का, उसको हम डिस्कस करते हैं ताकि हमारी जो नई जनरेशन है उसको भी पता चले कि जी आजकल जो हमारे नई लड़के लड़कियां जो अब एक नई पौध हमारी माशाल्लाह जवान हो रही है, उनको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो फिल्म इंडस्ट्री बीइंग द बिगेस्ट मीडियम ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, आई थिंक यू मस्ट ऑल नो अबाउट इट एंड बी प्राउड ऑफ इट कि वी हैव हैड अ वेरी स्ट्रांग लेगेसी, वी हैव हैड 3 decades of golden era in which we produced incredible some films, amazing artists and some amazing actors who have traveled, कभी यहाँ थे तो कभी वहाँ हैं, कभी वहाँ थे नहीं, राइट? अब मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गई हूँ देखने के लिए कि आज के इस पैकेज में क्या कुछ होगा, सो टोनी अब मेरा ख्याल है आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और बिफोर आई स्टार्ट माई पैकेज देसी बीट्स, आई वुड लाइक टू पे अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू आवर वेरी beloved artist रफी खावर, जिनका असली नाम रफी खावर था, प्यार से हम उनको नन्ना बोलते थे। नन्ना साहब की कल 2 जून को उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, और वो 2 जून 1986 में उनकी डेथ हुई थी। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और मतलब ही वाज नॉट वेरी ओल्ड, और एट द पीक ऑफ हिज करियर एट दैट टाइम। पीटीवी के व्यूअर्स जो देखने वाले हैं वो अलिफ नून से जरूर वाकिफ होंगे, आप सब लोग भी होंगे, जिसमें और जाहिद भी अलिफ नून की तरह ही है एक तरह से। जी बिल्कुल, तो नन्ना साहब वाज द मेन फोर्स बिहाइंड दैट। अलिफ जो थे अलन, वो उनका रोल जो है वो कमाल अहमद रिजवी साहब करते थे, और नन्ना जो नून का रोल था वो रफी खावर साहब इनके नन्ना साहब करते थे। और मैं सोची थी, आपने कहा कि 86 में, मतलब कितने साल हो गए, लेकिन अलिफ नून आज भी इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स जो बच्चों को सचमुच पता है। 86 में तो उनकी डेथ हुई थी, और कितने साल हो गए? 86 में तो उनकी डेथ हुई थी। अलिफ नून तो होता था अर्ली 70s में और 80s में। ये मतलब ऐसा प्रोग्राम था जो कि आप आज से 20-25 साल बाद भी आप देखेंगे, और सबको दिखाया गया, मैं ख्याल है घरों में है, बिल्कुल दिखाया गया, और हमारे पेरेंट्स ने रिकॉर्डिंग्स लगा के VHS होता था उसमें। बिल्कुल सानिया, और आपको मैं एक बात बताऊं कि जो नन्ना साहब की खास बात थी वो ये थी कि उनका बड़ा क्लीन ह्यूमर होता था और बड़ा इनोसेंट से भरा होता था, क्योंकि वो इतने इनोसेंट थे। अब आपको कोई भी कॉमेडियन इनोसेंट नहीं लगेगा, लेकिन नन्ना साहब इतने कॉमेडियन मजेदार थे और इतने मासूम थे कि उनकी मासूमियत में ही उनका एक मजा था। और ही वॉज अ वेरी आई वुड कॉल हिम अ वेटरन फिल्म आर्टिस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन वी एवर हैड। मे अल्लाह रेस्ट हिज सोल इन इटर्नल पीस, और इंशाल्लाह करवट करवट अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। अब हम अपना पैकेज शुरू करते हैं देसी बीट्स। आप चल के जबरदस्त पैकेज देखिए, इट्स अबाउट रॉबिन घोष, द लेजेंडरी म्यूजिशियन ऑफ लॉलीवुड। आप चल के उनका पैकेज देखिए, उनके खूबसूरत गाने सुनिए, अपने कानों में रस खोलिए, और हम लोग यहाँ देसी बीट्स का फिर ढोल बजाने वापस आते हैं।